सो वेलकम यू ऑल टू eSparks.in फ्रेंड्स। तो हमने लेटर वैदिक पीरियड के हमने पिछले 2 क्लास कर लिए हैं। तो थोड़ा सा लेटर वैदिक का हम लोग स्टार्टिंग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे। सॉरी, अर्ली वैदिक जो था हमने स्टार्ट किया था ऋग्वेदा से, जिसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है अर्ली वैदिक को। नेक्स्ट उसको देखा जाए तो उसमें हमने नदियों के नाम जाने थे, सिंधु, वितास्ता, ये सब नदी के हम लोग नाम जाने हुए हैं। प्लस देन हमने उसको सोसाइटी के बारे में देखा कि जहाँ पे कि वर्ण सिस्टम जो है, और वर्ण क्या था आपका, वो ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। तो ये हो सकता था कि एक फैमिली में आपका 4 वर्ण भी आ जाए डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन दे डू। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अर्ली वैदिक को समझना जरूरी है इससे पहले कि उसके बाद ही आप लेटर वैदिक को आप कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग कुछ गॉड्स के बारे में पढ़े थे, ये जो नेचर गॉड्स, नेचर फोर्सेस को ये पूजा करते थे, अग्नि, इंद्र, ये सबको। उसके बाद इसके इकोनॉमी के बारे में हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे कि लोग नोमैडिक कल्चर फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग सेटल होना शुरू किए। देन कुछ कुछ वो लोग गाय का, ये सबको वो लोग भगवान मानते थे, बट उनका पूजा नहीं करते थे। ठीक है, चलिए, और इसको जो है ऋग्वेदिक पीरियड के साथ इसको ओकर कलर्ड पोटेरी पीरियड भी इसको कहा गया है, ओकर कलर पोटेरी कल्चर भी कहा गया है। और ये जो टाइम था, ये कब का टाइम था? 1500 बीसी टू 1000 बीसी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि है 1000 बीसी से। हम लोग का जो था, अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड था। ठीक है, तो ये टाइम जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 1000 बीसी तक था, 1000 बीसी तक जो था, ये था आपका अर्ली वैदिक पीरियड, ये है लेटर वैदिक का पीरियड। ठीक है, तो लेटर वैदिक में अगर हम देखें तो आर्यंस लोग जो थे वो धीरे धीरे क्या किए, वो सेटल होना शुरू कर गए नॉर्दर्न इंडिया में। तो इंडिया को जो पार्ट है, अगर हम देखें कि इंडिया का ये जो पार्ट है इंडिया का, इस तरह का, ठीक है, तो वो लोग कहाँ से आए थे दोस्तों? वो लोग आए थे यहाँ पे, यहाँ से, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, जो सप्त नदी या सप्त ऋषि जो इसको कहा गया है, इसको जो कहा गया है ये जगह को सप्त सिंधु। ठीक है, इसको जो कहा गया है यहाँ पे 7 नदियों को उन्होंने बात किया है। वो नदी भी आप लोग पढ़ लिए हैं, जैसे इंदस, वितास्ता, अलग अलग नाम है उसका। इंदस, रवि, चेनाब, झेलम, सतलेज, ये सब जो नदियां हैं, 7 नदियां, पिछले क्लास को देखिए, याद आ जाएगा। तो वो लोग सेटल होते होते धीरे धीरे वो गंगेस और यमुना से होके होके वो लोग नॉर्दर्न इंडिया में सेटल होना शुरू कर गया है। ठीक है, देन और हमने देखा था कि उनका जो वो सरस्वती नदी से पहले वो स्टार्ट करते थे। सबसे पूजनीय नदी जो था, कौन सा था उनका? सरस्वती नदी था। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा हुआ है। तो वहां से धीरे धीरे वो लोग गंगेस, जो कि मध्य देश कहा गया है, गंगा नदी, जो कि लगभग सेंटर में मान सकते हैं, बट फिलहाल वो सेंटर में नहीं है, थोड़ा नॉर्दर्नी साइड में है। तो गंगेस जो है उसके पास वो लोगों का सेटलमेंट शुरू हो गया। और उसमें कुछ कुछ और नदियों का भी लेटर वैदिक पीरियड में उल्लेख किया गया है, जैसे कि नर्मदा, सदानेरा एंड चंबल। सदानेरा मीन्स जो मॉडर्न डे गंडक है, उसको सदानेरा कहा जाता था। तो पीपल धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट की ओर मूव करना शुरू किए। एंड ये लीजेंड था सतपथा ब्राह्मणा। तो उन्होंने कहा है कि हाउ विदेहा मधव माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन, क्रॉस सदानेरा एंड केम टू लैंड ऑफ विदेहा और द मॉडर्न तिरहुट। तो किस तरह से लोग, सतपथा ब्राह्मणा कहते हैं कि किस तरह से विदेहा मदह जो लोग थे वहां के, वो लोग किस तरह से विदेहा से वो लोग किस तरह से सदनिरा, सरस्वती रीजन से, सरस्वती से किस तरह से वो लोग गंडक क्रॉस करके वो लोग लैंड ऑफ विदेहा में पहुंचे हैं। ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम सरस्वती रीजन टू विदेहा। तो ये याद रखना है कि सरस्वती से वो लोग धीरे धीरे कहाँ पे आते हैं दोस्तों? वो लोग विदेहा रीजन में आते हैं, जो कि अभी तिरुट है। इमरजेंस ऑफ जनपदास, देखिए हम लोग पहले देखे थे कि वहां पे क्या था, फैमिली अगर देखें तो कुल था। कुल के बाद वहां पे एक जन था, जो कि जन मतलब पीपल। कुल मतलब क्या था दोस्तों? कुल मतलब फैमिली था। ठीक है, कुला कहा जाता है इसको, कुला। कुला मतलब वो फैमिली था, एंड जन मतलब पीपल था। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जनपद का डेवलपमेंट होता है, जहां पे कि कुरु माने पुरुष और भारतज मिल के वो लोग रहते हैं। पांचाला, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ दुर्वासा एंड क्रिविस, काशी एक्सेट्रा इन डोब रीजन। ठीक है, अगर वो डोब रीजन देखें, डोब रीजन वो ये आपका गैंगेटिक प्लेन्स का एरिया का रीजन है, जहाँ पे कि आपका गंगा नदी बह रहा है, उसके जो किनारे वाला रीजन है, वहां पे जनपदस का सेटलमेंट होने लगा। जनपदस मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत से जो जन है वो लोग मिल करके कंबाइन करके एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग क्लैन बोल रहे थे पिछले क्लास में, याद है? तो उनका सेटलमेंट होने लगा। कुरु, पंचला, काशी, ये सब कुछ कुछ जगह डेवलपमेंट होने लगा। तो ये सब राज्यों में बहुत बड़ा बड़ा राज्य बनने लगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया है।
लेटर वैदिक का अगर लिटरेचर देखा जाएगा तो उसमें हमको विंध्या माउंटेन के बारे में उसमें कहा गया है लेटर वैदिक लिटरेचर में। और अर्ली वैदिक में किसके बारे में कहा गया है, उसमें हम लोग देखे थे हिमालय के बारे में कहा गया है, हिमवंत। ठीक है, आपको अगर याद है तो हिमवंत के बारे में हम लोग पढ़े थे। देन रेफरेंस टू टेरिटोरियल डिविजन्स द लेटर वेदास गिव्स 3 बोर्ड डिविजन्स। ठीक है, तो अगर हम लोग और भी बाद में लेटर वेदा को देखें, ठीक है, तो उनका कहना है कि इंडिया को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। इसमें आर्यभट्ट जो कि पूरा नॉर्दर्न साइड है, मध्य देशा जो कि सेंट्रल है, एंड दक्षिणापद जो कि आपका साउदर्न रीजन है। ठीक है, साउथ वाला रीजन जो मान लीजिए ये आपका इंडिया पूरा है, जल्दी जल्दी इसको बना ले रहे हैं दोस्तों, उतना टाइम नहीं, मान लीजिए इस तरह का आपका इंडिया है, कुछ भी इस तरह का इंडिया है। देन नॉर्दर्न नॉर्दर्न मिडिल एंड दिस इज द साउथ पोर्शन। ठीक है, तो आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापद। पॉलिटी में देखा जाए अगर उनका राजशास्त्र देखे तो किस तरह से चल रहा था, बड़ा बड़ा किंगडम्स था और सिटीज जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े किंगडम्स, राज्यों और सिटीज ये सब धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, वो भी लेटर, बहुत लेटर पीरियड में। तैत्तरीय ब्राह्मण, वी नोटिस द थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप। तो इनका जो तैत्तरीय ब्राह्मणा का जो ब्राह्मणा हम लोग पढ़े हैं ना दोस्तों, वेदा, वैदिक लिटरेचर अगर हम देखें तो उसमें वेद करके एक है, उसमें वेद और संहिता कहा गया है। देन ब्राह्मणा करके एक है। ठीक है, ब्राह्मण। तो ये जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किंगशिप जो है वो बढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे आविष्कार होता है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट मशीनरी था वो पहले से बहुत अच्छा बन गया, काफी अच्छा बन गया। ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द किंग, तो राजा का ताकत, राजा का शक्ति बढ़ने लगा और बहुत सारे सिविल फंक्शनरीज आने लगे। तो पहले हम लोग अगर देखेंगे तो पहले हम लोग पुरोहित के बारे में बस पढ़े थे। ठीक है, तो उसका भी कुछ सिविल काम आने लगा। सिविल का मतलब किस तरह का, देखिए, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वो चीज पहले नहीं था। फिर देन टैक्स कलेक्शन करना, रॉयल हेराल्ड ऑफ चैरियटर, चैम्बरलैन, कुरियर, तो ये सब भी कुछ कुछ पोस्ट दे दिया गया। देखिए, भगदूध, सुत और सारथी, सुत सारथी जो रथ चलाएगा, क्षत्रिय चैम्बरलेन, अक्षभव कोरियर, तो चिट्ठी लेने वाला, चाहे आपका टैक्स कलेक्ट करने वाला, ये सब अलग अलग पोस्ट शुरू हो गए। ठीक है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ हमारा लेटर वैदिक पीरियड से। पहले हम लोग बस पुरोहित के बारे में पढ़े थे। चलिए और देखते हैं, तो मिलिट्री ऑफिशियल्स भी तब कुछ कुछ थे, वो थे सेनानी, ग्रामनी, ये सब लोग। सेनानी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह का कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता था। ठीक है, देन हम लोग ये भी देखे हैं कि ग्रामनी जो था वो हेड ऑफ विलेज था, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो ये लोग भी धीरे धीरे, ये लोग भी, ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं कर रहे थे या फिर ये सब बंद हो गया था, ये लोग भी काम कर रहे थे। ठीक है, देन और आपका है इसमें द पीरियड आल्सो सो बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जहां केंद्र शासन से वो धीरे धीरे राज्य शासन। ठीक है, इस तरह का जो चीज होता है, सेंट्रल से फिर बहुत सारे प्रोविंसेस रहते हैं, तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक, एंड देन क्या है, thus we find स्थापति being entrusted with the duty of administering outlying areas occupied by। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि स्थापति करके एक पोस्ट बनाएगा। देखिए कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे आया दोस्तों, एक है भागदूत, ये पोस्ट को रेड कलर में इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, एक मिनट। कौन कौन सा पोस्ट आए हैं दोस्तों यहाँ पे, भागदूत करके एक पोस्ट हम लोग पढ़े हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। सूता और सारथी जो कि मतलब रथ रथ का जो चालक है उसको कहा गया है। क्षत्रिय जो कि चैम्बरलेन, चैम्बरलेन मीन्स जो राजा का घर का जो देखभाल करता है उस चीज को क्षत्रिय यानी चैम्बरलेन कहा गया, उस पोस्ट को क्षत्रिय कहा गया है। अक्षयापा कुरियर वाला जो करता है सर्विस, उसको कहा गया। कुरियर मीन्स जो डाक पहुंचाना, चिट्ठी पहुंचाना, इधर से उधर कुछ जो पहुंचाता है ना, वो रोल करके वो तब का चिट्ठी रहता था, तो उस तक को जो पहुंचा था उसको अक्षयापा कहा गया है। फिर देन स्थापति है, स्थापति का काम क्या रहता है, वो जो आउटलाइन जो एरियाज है, जो अपने छोटा छोटा जो लोग रहते हैं आउटलाइन एरियाज, मान लीजिए ये हमारे राज्य है, राज्य के जो बाहरी जो एरिया है, ये सब एरिया है, तो इसमें जो लोग रहते हैं तो उनका भी देखभाल करना, उनके बारे में पता करना, या फिर जो आउटस्कर्ट्स में जो रहते हैं, ठीक है ना, जो जो लास्ट लास्ट में रहते हैं, जिनका कि राजा का शासन उतना अच्छा से नहीं पता चल पाता है, तो वो राजा का जो ड्यूटी करता है वो स्थापति करता है। ठीक है, और सतापति क्या करते हैं, 100 विलेज हो गया तो वो सब विलेजेस को, बड़ा बड़ा विलेज को लेकर के वो सतापति देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से राजा के बाद स्थापति भी साइड में दिखता है, किस तरह से सतापति का भी डेवलपमेंट होता है। देन अधिकृता वॉज द विलेज ऑफिशियल, विलेज का जो मुखिया है वो अधिकृत था।
उग्रास मेंशन इन उपनिषद वाज प्रोबेबली अ पुलिस ऑफिशियल। तो उपनिषद में हम लोग को उग्रास का भी मेंशन मिलता है, जो कि हो सकता है कोई पुलिस ऑफिशियल है, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द किंगडम का बात किया जाए, मतलब किंगडम के बाद का, राज्य के अंदर का कुछ बातचीत का, ये सब का, तो सभा समिति तब भी हो रहे थे, जैसे कि ऋग्वेदिक पीरियड में था उसी टाइम इस तरह का सभा और समिति भी हो रहे थे। विदथा हैड कंप्लीटली डिसअपियर्ड बाय नाउ। तो जो विदता का जो प्रैक्टिस था, ठीक है, तब अगर हम लोग देख सकते हैं तो एक सभा था जहाँ पे कि बहुत बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े लोग सब मिल करके डिसीजन लेते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। देन समिति, विधाता, ये 3 आपका संगठन था जहाँ पे कि बातचीत हो रहा था। तो विधाता तब हट गया था, ठीक है? लेटर वैदिक में बस सभा समिति चल रहे थे। लेटर वैदिक में भी किंग डिड नॉट पोजेस एन आर्मी। किंग के पास तब भी आर्मी नहीं होता था। आर्मी वो लोग बाहर से जो जितना हो गया, तब उतना आर्मी नहीं रहता था। जुडिशियरी बढ़ने लगा। किंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ। तो राजा, कोई भी क्राइम होता है तो किंग उसके लिए भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अपना पेट में ही बच्चा को मार दे रहा है तो उसके लिए भी राजा न्याय देता है। होमिसाइड, कोई अपना घर का किसी को मार दे रहा है तो उसको भी, उसके लिए भी सजा देता है राजा। ब्राह्मण का मर्डर करता है तो उसका भी सजा राजा देता है। और कोई सोना का चोरी करता है, कोई मद का पान करता है, मदिरा का पान करता है, तो ये सब सोमा सूरा, ये दोनों चीज था दोस्तों, अगर आप रिलेट कर पाए तो, ठीक है। तो ये सब कोई पान करता है तो राजा उनको भी सजा देता है। तो ये सब चीज जुडिशरी बढ़ने लगा। सोसाइटी के बाद में देखें, सोसाइटी का बाद देखें तो तब का टाइम में यजना, यजना मतलब सेक्रीफाइस करना, ठीक है, जहाँ पे कि पूजा करना, ये सब चीज बढ़ गया तब। और और कौन किसके द्वारा बढ़ा? तब ब्राह्मणस के द्वारा बढ़ा, ठीक है। तो यजनास बढ़ा। एंड आर्यंस एक्सपांडेड टू ईस्ट एंड साउथ। ईस्ट एंड साउथ में हम लोग देख सकते हैं कि याजनस का वो धीरे धीरे आर्यन बढ़ने लगा। एंड देन क्षत्रियस भी ऐसे ही बढ़े। क्षत्रियस का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी किस तरह से हुआ, वो लोग में मारपीट करके, युद्ध कर करके अपना जो एरिया है वो बढ़ाने लगे, और इस तरह से वो उनका भी जो पावर है वो बढ़ने लगा, ठीक है। और जो आर्यन रह गए, जो अलग हो गए, वो है वैश्य, यानी नॉर्मल पीपल, एंड और एक है शूद्रास जो कि फोर्थ क्लास। तो हम लोग पहले पढ़े हैं जो क्लान सिस्टम था पहले, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। तो एक घर में अगर कोई 4 आदमी हैं, एक घर में मान लीजिए मम्मी पापा बेटा बहन इस तरह का लोग हैं, तो चारों मान लीजिए अलग अलग काम कर रहा है तो चारों का अलग अलग क्लैन हो सकता था। बट अभी वो हायरार्किकल बेस हो गया, मीन्स अभी का जो सिस्टम बन गया है कि अगर पिता ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण होगा, बेटा ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई शूद्र है तो उसका भी बेटा शूद्र ही होगा, चाहे वो और कोई ऑक्यूपेशन कर भी नहीं सकता। तो उसका ऑक्यूपेशन फिक्स्ड कर दिया गया यहाँ पे। मनमर्जी वाला चीज यहाँ पे नहीं रहा, ऑक्यूपेशन फिक्स्ड कर दिया गया। और शूद्र कहा गया कि तुम लोग ब्राह्मण का पोस्ट नहीं ले सकते हो, इस तरह का चीज बढ़ गया। नेवरदलेस दिस डिविजन ऑफ सोसाइटी वेर नॉट रिजिड, ठीक है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी रिजिड नहीं था उतना। एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटी मतलब ये जो लोग थे तब, और ये था लेटर वैदिक का। देखिए ये जो काल है लेटर वैदिक पीरियड में, डिवीजन ऑफ सोसाइटी उतना रिजिड नहीं था, बट यहीं से स्टार्ट हुआ है ये वाला सब सिस्टम, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, गोत्र जो था यानी जो क्लैन, ठीक है, बहुत लोग मिल करके जो एक गोत्र बनता था, गोत्र सिस्टम हम लोग कभी भी जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ है। हायर कास्ट कुड मैरी विथ लोअर वंस, ये चीज था कि उच्च कास्ट का जो लोग है वो लोअर वन से मैरी कर पाते थे, बट मैरिज विद शूद्रस वाज नॉट परमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोअर कास्ट वाला था, शूद्रज का जो आपका प्लान बना था, वो वर्ण था, उससे आप शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। कोई बड़ा जाति उससे शादी नहीं कर पाता था। आइडिया ऑफ पॉल्यूशन अपीयर्ड इन द सोसाइटी, ये ठीक हम लोग जो अभी पढ़े हैं बस उसी चीज को ये दर्शा रहा है कि पॉल्यूशन होना और अपना सोसाइटी का जो कल्चर है वो खराब होना कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? वो खराब होना यहीं से शुरू हुआ। तो अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम, 4 आश्रम यहाँ पे दिया गया है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। तो ये सब अलग अलग उपनिषद में है, जैसे जबल उपनिषद में ये सब का ये सब के बारे में लिखा गया है, ठीक है। आश्रम सिस्टम वाज फॉर्म्ड टू अटेन फॉर पुरुषार्थस धर्म, ठीक है। पुरुषार्थस, 4 पुरुषार्थज हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसके लिए 4 आश्रम बनाए गए हैं, ठीक है। ब्रह्मचार्य वाला धर्म, गृहस्थ वाला अर्थ, वनप्रस्थ काम, संन्यास, मोक्ष, इस तरह से इसको बनाया गया है कि 4 आश्रम 4 अलग अलग लाइफ का जो पार्ट है, चाहे वो धर्म हो, धर्म मतलब रिलीजियन, अर्थ मतलब पैसा कमाना, काम मतलब आप जो काम कर रहे हैं, मोक्ष मतलब जन आपका जो
एनलाइटमेंट रहता है उस चीज के बारे में, 4 आश्रम के बारे में कहा गया है। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन, पहले का जो स्टेटस हम लोग को पता है कि वुमेन और मैन काम करते थे, देन भले ही वो तब पैट्रियार्कल सोसाइटी था, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी था, ये सब के बारे में नहीं पढ़ा तो दोस्तों देख लीजिए, रेफर कर लीजिए, ठीक है ना, पहला वीडियो। तो स्टेटस ऑफ वुमेन धीरे धीरे घट जाता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण जो लिखा गया है, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिजरी बट सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। तो कहा गया है कि जो डॉटर है, अगर बेटी पैदा होती है तो वो गरीबी लेकर के आएगी, और अगर सन रहेगा, बेटा पैदा होगा, तो वो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें वो लिखा गया है। मैत्रेय संहिता में देखिए 3 एविल चीज का वर्णन हुआ है। कौन कौन से एविल चीज है? लिक्विड मतलब मदिरा, यानी दारू नशा, ये सब चीजें, वुमेन एंड डाइस। तो ये सब चीज कह दिया गया कि ताश खेलना हो, पत्ते खेलना हो, या फिर औरत हो, या फिर लिक्विड हो, यानी दारू हो, तो ये सब एविल्स हैं, ठीक है, ये सब नाश कर देगा आप लोगों को, ये सब एविल है, ये लिखा गया है मैत्रेय संहिता में। तो देख सकते हैं किस तरह से जो सबसे खराब स्टेज जो था वो हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में ही हम लोग को मिल रहा है, कि हालत बहुत खराब होना शुरू हो गया था वुमेन को लेकर के। मोनोगेमी मतलब एक शादी करना आइडियल था, एक शादी होता था, बट पॉलीगेमी भी वहां शुरू हो गया, मीन्स एक आदमी का 2-3 वाइफ रखना, ये भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो कि ऋग्वेदिक में नहीं था। वुमेन वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। तो जो पॉलिटिकल वाला चीज था, राजनीतिक दलों में और ये सब में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। देन यज्ञवल्क्य गर्गी डायलॉग इंडिकेट्स दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। तो इसमें कुछ कुछ लिखा गया है, ये उतना जरूरी नहीं है, तो इसमें लिखा गया है कि कुछ कुछ वुमेन हायर एजुकेशन में भी थे। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या क्या होता है। ब्रह्मा विवाह, ठीक है, तो जिसमें कि एक गर्ल को डाउरी में, दहेज में दे दिया जाता है। दैव विवाह, ठीक है, एक गर्ल को एक पुजारी को दे दिया जाता है अपनी फीस के हिसाब से। अर्श विवाह, गिविंग गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ ब्राइड प्राइस। तो एक पैसा को मोल मोल के भाव में एक लड़की को बेच दिया जाता है, उस तरह का आप सोच सकते हैं, अर्श विवाह में कहा गया है। प्रजापत्य विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ए ब्राइड प्राइस। तो एक गर्ल को एक आदमी को सौंप दिया जाता है बिना कोई प्राइस का, ठीक है, वो प्रजापत्य विवाह कहा गया। गांधरा विवाह मतलब लव मैरिज। असुर विवाह मतलब मैरिज विद परचेज्ड गर्ल। तो कोई खरीद करके लाया है कोई लड़की को और उसके साथ शादी करवाना, वो असुर विवाह है। एंड राक्षस विवाह क्या है? किसी राजा को हरा करके उसका बेटी को किडनैप करके ले आना और उससे शादी करना, ये राक्षस विवाह है। पैशाच विवाह क्या है? किसी के साथ बलात्कार करके, रेप करके, या फिर उसको मिसयूज करके देन उसके साथ शादी कर लेना, ये पैशाच्य विवाह है, ठीक है। देन अनुलोम विवाह, मैरिज बिटवीन अ ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड अ ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट, ये है अनुलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम, विलोम, प्रतिलोम, ठीक है, जो भी है आप लोग अगर पढ़े हैं तो। अनुलोम विवाह क्या है दोस्तों? तो एक लड़का जो रहता है, लड़का ऊपर कास्ट का रहता है और लड़की लोअर कास्ट की। प्रतिलोम विवाह क्या है? तो रिवर्स ऑफ अनुलोम, जिसमें लड़का जो है वो लोअर कास्ट का रहेगा, लोअर कास्ट का रहेगा, एंड लड़की जो है वो अपर कास्ट की रहेगी। तो इसको याद कैसे रखे? ए, ठीक है, ए से याद रख लीजिए अनुराग। तो अनुराग मान लीजिए लड़का है, एंड प्रतिलोम दिया गया है, प्रतिलोमा, ये तो अपनी ही एक नाम है, तो इसमें लड़की दे दिया गया है, ठीक है, लड़की का नाम है। अनुराग याद रखिए अनुलोमा से, एंड प्रतिलोमा से प्रतिलोमा ही याद रख लीजिए। तो प्रतिलोम मतलब जहां पे लड़की का हाई कास्ट हो, एंड अनुलोम मतलब जिसमें लड़का का हाई कास्ट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संस्कार। संस्कार देखते हैं क्या क्या है। गर्धन, गर्भधन, पुंसवन, सीमंतोन्यन। तो ये सब इतना अगर आप देखें तो 16 संस्कार हैं, तो इसको इतना अभी उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग बाद में टेस्ट पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, बट अभी उतना नहीं। तो ये सब एक्चुअली स्टेजेस ऑफ लाइफ दिया गया है। गर्भधन, ठीक है, जब पेट में रहता है। पुंसवन, सीमंतन, जठरकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशन। नामकरण मतलब उसका नामकरण होता है बच्चा का। अन्नप्रशन मीन्स उसको खाना खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म, कर्ण छेदना। तो कर्ण छेदना कान में जो छेदा करता है। विद्यार्म, विद्या का स्टार्ट होना। उपानयन, वेदारंभ, वेद का पढ़ना। समवर्तन, विवाह, शादी होना। वनप्रस्थ, फिर उसको त्याग कर या जंगल में ये सब में जाकर जो वनप्रस्थ रहता है। देन अंत्यदेशी, ठीक है, लास्ट में उसका एंड। तो ये सब 16 संस्कार है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कुछ कुछ को आप याद रख सकते हैं। गर्भधन, देन नामकरण, निष्क्रमण, अनुप्रश्न, कर्णछेदना। कर्णछेदना उतना जरूरी भी नहीं है। देन समावर्तन, विवाह, वनप्रस्थ, अंत्येष्टि, ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए रिलीजन के बारे में अगर देखें तो जैसे हम लोग इंद्र और अग्नि का पूजा करते थे,
ठीक है। और प्रजापति जो थे वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स थे, बाद में उसको ब्रह्मा कहा जाता था। विष्णु कौन थे? विष्णु थे पैटर्न गॉड ऑफ आर्यंस, तो भगवान थे आर्यंस के। रुद्र जो है वो भी वो जानवरों के भगवान थे माना जाता था। बाद में उनको शिवा या महेश के नाम से जाना गया। तो इसमें जो है प्रजापति प्रजापति सुप्रीम बन गए, ठीक है, ब्रह्मा का पूजा ज्यादा होने लगा। पहले कौन था दोस्तों सुप्रीम? इंद्र। इंद्र पहले सुप्रीम था, देन अग्नि सेकंड में था, ठीक है। अभी ब्राह्मण प्रजापति बन गए। देन पुष्ण हु प्रोटेक्टेड कैटल इन द अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकम द गॉड ऑफ शुद्राज। तो पुष्ण जो कि अपने गाय बकरी ये सब का जो प्रोटेक्ट करते थे, उनका जो पूजा होता था वो बस अभी शूद्राज लोग कर रहे थे। तो पहले उनका सबको ही करते, बट अभी शूद्राज लोग खाली बस उनका पूजा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद वाज द फर्स्ट टू वर्क विद द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड डीड्स। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें हम लोग को मिलता है कि ट्रांसमाइग्रेशन किस तरह से माइग्रेट करना है, पुनर्जन्म या संस्कार चक्र। तो किस तरह से सोल है, बॉडी का आत्मा है, वो माइग्रेट करके फिर से वो डेड बॉडी होकर के फिर देन सोल में किसी बच्चे के रूप में फिर से जन्म लेता है। तो वही जो सोल का जो आत्मा का जो माइग्रेशन है वो बृहदारण्य का उपनिषद में कहा गया है। और ये सब किसके हिसाब में होता है? ये कर्म के हिसाब से होता है। चलिए, और अगर हम लोग सिंपल सेरेमोनियल ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड गिव प्लेस टू इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस रिक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ एज मेनी एज 17 प्रीस्ट। तो कोई भी अगर बड़ा काम हो रहा हो तो पूजा जो होगा, यचना जो होगा, उसमें क्या होगा? 17 पृष्ठ कम से कम रहना चाहिए। तो ये सब चीज सब शुरू हो गया। तो दो टाइप का सेक्रीफाइस थे। देखिए क्या क्या सेक्रीफाइस था, बलिदान था। एक है लघु यजनास, ठीक है, जिसमें कि घर का जो लोग है वही करते थे। पंच महायोजना यजना, अग्निहोत्रा, दर्श यजना, पूर्णमासी यजना, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा सेक्रीफाइस रहता था, ठीक है। देन है महायज्ञ, कुछ कुछ बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी होते थे जो कि राजा लोग या फिर कोई वेल्दी लोग, बहुत जिसके पास पैसा हो, वो लोग, नेता होता लोग इस टाइप का करते थे। नेता तो अब नहीं थे, बट फिर भी जो हम लोग पढ़े हैं राजा के अंडर जो भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, एरिस्टोक्रेट्स, वो सब राजसूय यज्ञ जो कि राजा के द्वारा में किया जाता था, ठीक है। तो उसको बाद में अभिषेक के नाम में उसको जाना गया। देन वाजपेय यज्ञ, ये था आपका 17 डेज अप टू फुल 1 ईयर, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 डेज अप टू फुल 1 ईयर। तो आप देख सकते हैं ये एक साल तक का भी यजना होता था, चलता था, ठीक है। तो ये है वाजपेय। ये इसको ये सोचा जाता था कि ये अगर कोई कर लिया तो उसका ताकत बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 दिन से वो एक साल तक भी चलता था। अश्वमेध यजना, तो ये हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़ा का बलिदान देता था, तो 3 दिन का ये यजना था। देन अग्निष्टोम यजना, तो इसमें क्या होता था? ये 1 दिन का यजना था। और उसमें जो यजना के बाद जो यज्ञ किए हैं जो आदमी और पुरुष, वो लोग एसेटिक लाइफ, मतलब वो लोग संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग अगर घर नहीं आते हैं, ऑन दिस ओकेजन ऑफ यज्ञ सम राश वाज कंज्यूम्ड, तो कुछ पान ये लोग करते हैं, सोमरास, ठीक है ना, तो मदिरा का पान करते हैं। तो वैदिक पीरियड के एंड में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट स्किल्स, रिचुअल्स, प्रिस्टली डोमिनेशन, ये सब हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम बढ़ गया और प्रिस्टली डोमिनेशन हो गया, रिचुअल्स ये सब बढ़ गया, ठीक है। पूजा पाठ, साधना, सेक्रीफाइस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ब्राह्मण जो है वो एक अलग स्टेज में आ गए, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो भगवान वाले स्टेज में वो लोग पहुंच गए थे कि हम लोग भगवान हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मूड इज फाउंड इन द उपनिषद। उपनिषद में इसका दर्शन हमको मिलता है। चलिए हम लोग इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर बिगन टू रिप्लेस रेयरिंग ऑफ कैटल। तो पहले पहले जो लोग थे वो तो पहले घूम रहे थे, नोमैडिक लाइफ था ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में। देन वो लोग धीरे धीरे से सेटल होकर डोमेस्टिकेट होने लगे, कैटल्स रखने लगे। देन अभी क्या हुआ, एक जगह में सेटल होकर वो लोग अभी एग्रीकल्चर की ओर अपना ऑक्यूपेशन को मोड़ लिए हैं। प्लॉ वॉज एट टाइम्स ड्रॉन बाय 24 ऑक्शन। तो एक जो प्लॉ था, प्लॉ मीन्स जो हल करते हैं ना, हल करने के टाइम इस तरह का एक हल जोतने के लिए इस तरह का एक आकृति रहता है, इस तरह का एक आकृति रहेगा जो कि मिट्टी के अंदर घुस के वो अपना हल करता है। तो उसमें 24 ऑप्शन रहते हैं। मैन्योर वाज नॉन, और सार उर के बारे में उनको पता था। सार मतलब वही जो खत, गोबर, ये सब का चीज जो है, ये सब से जो बनता है वो सबको उनको पता था, नॉलेज था। राइस, बार्ली, बीन, सेसम एंड व्हीट तब कल्टीवेशन हो रहा था, ठीक है। देन गुड्स अगर हम देखें तो नया ऑक्यूपेशन जैसे फिशरमैन, वाशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन, ये सब भी अपना अपना काम शुरू कर दिया, मतलब ये सब भी ऑक्यूपेशन बढ़ गए तब, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो चैरियट मेकर एंड कारपेंटर एंड टेनर, ये सब के बीच में स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस हो गया,
ठीक है? तो इसमें क्या होता है लेटर वैदिक पीरियड में आपका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है। मीन्स जो-जो काम कर रहा है वो उसको उसी लाइन में दे देना, उसको उसी लाइन में बाँट देना। रथ बनाने वाला अलग, कारपेंटर अलग, टेनर अलग, हाइर ड्रेसर अलग, ठीक है? तो हाइर ड्रेसर मतलब चमड़ा का जो कपड़ा-वपड़ा ये सब जो बनाता है वो सब का, ठीक है? तो ये सब अलग है। कंसिडरेबल एडवांस वाज़ मेड इन नॉलेज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा तब मीन्स थोड़ा-सा नॉलेज उनका बढ़ गया था काफ़ी। टीन, सिल्वर, आयरन देखिए आयरन जो था वो कहाँ आया था दोस्तों? वो वैदिक पीरियड में आया था, ठीक है? आयरन जो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। बाद में क्या होता है आर्यन लोग जो है वो जंगल काट-काट के बहुत सारा वो लोग ट्रैवल करके आते हैं तो उनको आयरन आयरन का आविष्कार होता है इसीलिए ये लोग जंगल काट पाते हैं, ठीक है? तो सोना, आयस जैसे कॉपर और आयरन का जो मिक्सचर है उसको आयस कहा गया है। ये सब ऋग्वेदिक पीरियड में था ही, ये सोना और आयस। बट उसको छोड़ के टीन, सिल्वर और आयरन का भी आविष्कार हो गया था लेटर वैदिक में, ठीक है? एविडेंस वाज़ देयर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स, ठीक है? तो कुछ-कुछ कॉर्पोरेशन बनना शुरू कर दिया। मीन्स जो-जो मर्चेंट है, देखिए आदमी तो समूह अपना बना ही लिया, ठीक है ना? जनपद बन गया, जन अगर आप देखें तो जनपद बन गया, कुछ-कुछ क्लैड्स बन गए। देन जो मर्चेंट्स थे, जो बिज़नेसमैन थे, जो लोग थे बड़े-बड़े, तो वो लोग अपना कॉर्पोरेशन यानी गनर्स बना लिए, एल्डरमैन अपना सेस्टिन्स बना लिए, ठीक है? और तब हम लोग देखे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू इसको कहा गया है। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था 1100 बीसी से 600 बीसी। अगर हम उसी को अगर हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड में देखें, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम आपका था ओसीपी, ऑकर कलर्ड पॉटेरी, ठीक है? तब ओकर कलर का पॉटेरी था और ये पेंटेड ग्रे पॉटेरी था। पेंटेड ग्रे ब्लैकवेयर पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है? तो ये दोनों का बस इतना ही डिफरेंशिएशन है। इसको आप और एक बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग का इसी में वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है। कोई अगर डाउट हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग फिर उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? चलिए नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट esparks.in पर विज़िट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट प्रोवाइड अ लिंक टू द वेबसाइट। सो दिस इज़ द वेबसाइट, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। नोट्स अपलोड हो जाएँगे बहुत जल्दी। अभी अपलोड नहीं किया लेटर वैदिक, ठीक है? आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।